हदें शहर से निकलीं तो गांव-गांव चलीं। हदें शहर से निकलीं तो गांव-गांव चलीं। कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चलीं। सफ़र जो धूप का हुआ तब ये तजुर्बा हुआ। सफ़र जब धूप का हुआ तब ये तजुर्बा हुआ। वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव-छाँव चली। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका अपना डॉक्टर विपिन गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हम सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास पैसा रहते हुए भी हमें सुकून नहीं मिलता है, वो शांति नहीं मिलती है और हम परेशान रहते हैं कि कितना पैसा आ जाए कि हमें सुकून मिले। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन हमें सुकून नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। साथियों, ऐसी एक कहानी एक राजा की है जो काफ़ी समृद्ध था, उसका राजपाट बहुत बड़ा था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी, वो हमेशा परेशान रहता था। उसने अपनी ये बात, अपनी ये तकलीफ़ अपने दरबार में बताई। उनके जो मंत्री थे, राजगुरु थे, उन लोगों ने राजा के लिए बहुत सारे यज्ञ करवाए, बहुत सारे गेस्ट भी उसमें आए। कई लोग उनके लिए हीरे जवाहरात से जड़े अंगूठी, माला, हार, गिफ्ट उनको बहुत सारे ला करके दिए, लेकिन राजा का इन सब पे कोई असर नहीं पड़ा। राजा पहले की तरह ही अशांत रहते, परेशान रहते। लेकिन उन राजा के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत थी, या कह सकते हैं बहुत अच्छी आदत थी उनके अंदर, कि वो अपना भेष बदल करके अपने राज्य में घूमा करते थे। एक दिन वो एक व्यापारी के भेष में एक गांव के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक किसान फटे पुराने कपड़ों में खेतों में काम कर रहा है। राजा ने सोचा कि हमारे राज्य का ये नागरिक है, इतना मेहनत कर रहा है, क्यों ना इसको मैं कुछ इनाम दूं। राजा ने 4 स्वर्ण मुद्राएं अपने हाथ में रखीं और किसान के पास पहुंच गए। किसान से राजा ने कहा कि ये 4 स्वर्ण मुद्राएं आपके खेत के पास में पड़ी थीं, ये आप ही की होंगी, मुझे दिखी तो मैंने सोचा आपको दे दूं। किसान, चूँकि राजा व्यापारी के भेष में थे तो किसान पहचान भी नहीं पाया, और किसान ने कहा, आप व्यापारी हैं, आप जगह जगह जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, कोई ज़रूरतमंद अगर आपको मिलेगा तो आप उनको दे दीजिएगा, ये मेरी स्वर्ण मुद्राएं नहीं हैं। राजा, जो कि व्यापारी के भेष में थे, उन्होंने उससे कहा कि नहीं, तुम रख लो, पता नहीं किसका है, मैं क्या करूँगा और मैं कहाँ खोजूँगा। लेकिन किसान ने कहा कि नहीं, मैं नहीं रख सकता, मैं अपनी कमाई का ही जो होता है अर्निंग, उसी को रखता हूँ। राजा ने उससे पूछा, कितना कमा लेते हो? किसान ने कहा, मैं 4 आने कमा लेता हूँ। राजा ने कहा, उसमें से तुम अपना कैसे खर्चा चलाते हो? किसान बोला कि 1 आना जो होता है उसको मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे आने से मैं अपना जो उधारी होता है उसको चुका देता हूँ, तीसरे आने को मैं उधार दे देता हूँ, और जो चौथा आना होता है उसको मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ। इतना कह करके किसान अपने काम में लग गया। राजा, जो कि व्यापारी के भेष में थे, वहाँ से वापस अपने महल चले गए। अगले दिन राजा अपने दरबार में पहुँचे और उन्होंने अपने मंत्रियों से उन 4 बातों के बारे में जानना चाहा कि किसान ने जो मुझे 4 बातें बताई कि 1 आना जो होता है उसको मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरा आना जो होता है उससे मैं उधारी चुका देता हूँ, तीसरे आने को मैं उधार दे देता हूँ, चौथा आना जो मिट्टी में डाल देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? उनके दरबार में कोई भी मंत्री उसका जवाब नहीं दे पाया, कोई भी दरबारी उसका जवाब नहीं दे पाया। अंत पे यह निश्चय हुआ कि उस किसान को बुलाया जाए। किसान बुलाया गया। राजा ने उससे हाथ जोड़ के कहा कि उस दिन जो तुम्हारे सामने व्यापारी के भेष में आदमी गया था वो मैं ही था, लेकिन तुमने जो मुझे 4 बातें बताई थी उनका मतलब क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। किसान ने कहा, महाराज, ये बहुत ही आसान बातें हैं। पहला आना जो मैं आपको बताया था कि मैं उसे कुएं में डाल देता हूँ, उसका मतलब यह है कि मैं परिवार का जो भरण पोषण करना होता है, परिवार के देख रेख में, उस पर मैं खर्च करता हूँ। दूसरा आना जो मैंने कहा था कि उधारी चुकाता हूँ,
उसका ये था कि मेरे जो माँ बाप हैं, मेरे माता पिता हैं, उनके सेवा में वो दूसरा आना खर्च करता हूँ। तीसरा आना जो मैंने बताया था कि मैं उधार दे देता हूँ, उनको बच्चों के पढ़ाई लिखाई में खर्च करता हूँ, उनके एजुकेशन पे खर्च करता हूँ। और चौथा आना जो मैंने आपसे बताया था कि मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, उसका मतलब ये है उस आखिरी आने को मैं बचत के तौर पे रखता हूँ, बचा के रखता हूँ, वो मेरी सेविंग होती है और उसको मैं किसी इमरजेंसी के दौरान, किसी आपात स्थिति में, या जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है या बहुत ज़रूरी होता है, उस समय मैं उसको खर्च करता हूँ। ये चारों बातें सुन करके दरबार ताजलियों से गूंज उठा। राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने उस किसान को बहुत सारा इनाम भी दिया। और उस दिन राजा को पता चल गया कि सिर्फ पैसा होने से, साम्राज्य बड़ा होने से मन को खुशी नहीं मिलती है। मन की खुशी के लिए जो कुछ हमारे पास है उसको सही जगह पे सही तरह से खर्च करने में होता है। अगर हमारे पास रुपए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किन कामों पे हमें खर्च करना है। अगर हमारे पास धन है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कामों में हमें इन्हें खर्च करना है और कैसे खर्च करना है। साथियों, हमें भी यही ध्यान रखना है कि जो कुछ भी हम अर्निंग कर रहे हैं उसमें से हम कितना सेविंग कर रहे हैं, कितना अपने पेरेंट्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, कितना परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हैं, कितना बच्चों के पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं। अगर हम सही जगह अपने कमाए हुए धन को लगाएंगे तो उससे हमारे परिवार में ग्रोथ होगा, हम खुद आगे बढ़ेंगे और हमारे मन को भी शांति मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।